हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने शुगर डैडी के लास्ट पार्ट में देखा था, जब कुकी ते के साथ घूमने की बात कर रहे होते तभी वहाँ पे चेरी भी आ जाती है, जिसे देखकर कुकी को अच्छा नहीं लगता है। और वो जैसे ही चेरी उनसे मिलने के लिए अपने हैंड को आगे करते हैं, कुकी अपनी आइस को रोल कर लेते हैं, जिससे ते को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं, कुकी ये क्या बिहेवियर है। तभी चेरी स्माइल करते और कहते हैं, डोंट वरी तायोंग, बेबी है, उसने ऐसे ही कर लिया। ये सुनते ही कुकी ते और चेरी की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ते को कुकी के ऐसे बिहेवियर पे गुस्सा आता है कि वो ऐसे कैसे कर सकते, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। तभी ग्रैंडफादर माहौल को जब इतना ज़्यादा गर्म देखते हैं, वो माहौल को थोड़ा लाइट करते हुए कहते हैं, ते तुम आज फ्री हो गया, तुम हमारे साथ घूमने चल सकते हो। आज मैं और कुकी मॉल जा रहे हैं। हमने सोचा है कि हम कुछ शॉपिंग करेंगे, गेम्स खेलेंगे और बहुत सारा फन करेंगे और नाइट में हम लोग डिनर करेंगे, तो तुम भी हमारे साथ चलो। ये सुनते ही ते कुकी की तरफ देखते हैं कि कुकी थोड़े से सैड हो गए हैं, उन्होंने जो गुस्सा करा है कुकी पे। तभी ते कुकी के पास आते हैं और उनके हैंड को बहुत ही प्यार से पकड़ते, स्माइल करते, कहते हैं कि ओके ओके बेबी, मैं भी चलूँगा। ये सुनते ही कुकी तुरंत ही ते की तरफ देखते, जो अभी फ्लोर की तरफ देख रहे थे। कुकी जैसे ही अपने आइज़ को ऊपर करते हैं, ते के फेस पे एक स्माइल होती है। कुकी उनके स्माइल को देखते हुए वो भी स्माइल बैक करते हैं और कुकी की आंखों में इतनी ज़्यादा चमक देख के इतने टाइम के बाद ते ही स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अभी चलते हैं। तभी चेरी बीच में इंटरप्ट करते बोलती है, तायोंग, मैं भी फ्री हूँ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मुझे भी आज कोई फ़र्क नहीं है, मैं पूरा दिन ऑफिस में बोर हो जाऊंगी। ये सुनते ही कुकी अपने फेस को उनकी तरफ टर्न करते हैं। वो गुस्से में उनकी तरफ देखते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि चेरी उनके साथ जाने की बात करे। तभी कुकी बीच में बोलते हैं कि ये एक फैमिली टाइम है। मैं और ग्रैंडपा बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हमारी फैमिली कहीं पे भी बहुत लॉन्ग टाइम से कहीं नहीं गई है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी हमारी फैमिली टाइम को ख़राब करे। ये सुनते ही चेरी थोड़ी सी सैड हो जाती हैं। तभी ते बोलते हैं कि कुकी ऐसे बात नहीं करते हैं, चेरी तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। तो ये सुनते ही चेरी स्माइल करने लगते हैं, जिसे देखकर कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से भरी आइज से ते की तरफ देखते हैं। ते उनकी एंग्री आइज को देख के समझ जाते हैं कि कुकी को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। कुकी जल्दी से ते के हैंड को छोड़ देते हैं और वो बस अपने फेस को थोड़ा सा फुलाते हुए अपने हाथ को टाइटली बंद कर लेते हैं अपने चेस्ट के पास लाके। ग्रैंडपा और ते कुकी के ऐसे बिहेवियर को देख रहे होते हैं कि कुकी कैसे एक स्टबन बेबी की तरह बिहेव कर रहे हैं। ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कि चलो सब चलते हैं। और फिर जब वो जाने लगते हैं, कुकी बहुत ज़्यादा इस समय एंग्री थे। वो जल्दी से आगे आगे जाते हैं और वो ते की कार में जाके बैठ जाते हैं। ते ये देख कर स्माइल करते हैं कि कुकी इस समय कितने ज़्यादा एंग्री है। और वो जैसे ही उनके पास जाके बैठने वाले होते हैं, तभी चेरी उनके हैंड को होल्ड करती हैं और कहते हैं कि ते तुम मेरे साथ मेरी कार में चलो, हम लोग कुछ बिजनेस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ये सुनते ही कुकी जैसे ही बाहर देखते हैं कि ते के हैंड को उन्होंने पकड़ रखा है, उस तुरंत ही कुकी कार से बाहर आते हैं और वो तुरंत ही ते के हैंड को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, डैडी आप यहाँ पे आइए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे आज क्या क्या चाहिए। ये सुनते ही ते चेरी के हैंड से अपने हैंड को अलग करते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं कि चेरी, हम बिज़नेस की बातें ऑलरेडी पूरा टाइम ऑफिस में करते हैं, पर अभी ये टाइम मेरी फैमिली का है। और वो ये कहते हुए उनके हैंड से हैंड को अलग करते हैं और वो कार में जाके बैठ जाते हैं। ते कुकी के ऐसे बिहेवियर को देख के स्माइल करते हैं कि कुकी कैसे बिहेव कर रहे हैं। वो फर्स्ट टाइम एक ऐसे बिहेव कर रहे हैं, वो कितने ज़्यादा जेलस हैं। और वो जैसे कार में आके बैठते हैं, कुकी चेरी की तरफ देख के एक बहुत ही मिस्टीरियस स्माइल करते हैं और वो उन्हें ये दिखा रहे होते हैं कि बस तायोंग सिर्फ उनके हैं और किसी का नहीं। और वो जल्दी से कार के अंदर जैसे ही आके बैठते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। वो तुरंत ही ते के गोद में आके बैठ जाते हैं, ते के लैप पे बैठ जाते हैं।
जिसे देखकर चेरी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो बहुत ही ज़्यादा अपने एंग्री आई से कुकी की तरफ देख रही होती है, पर कुकी स्माइल कर रहे होते हैं और वो अपने दोनों हैंड को ते के नेक के अराउंड लपेट लेते हैं और कहते हैं, डैडी मुझे ऐसे बैठना है, मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं, ओके बेबी। और ते भी अपने दोनों हैंड को कुकी के वेस्ट के अराउंड लपेट लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस समय कुकी चेरी से बहुत ज़्यादा जेलस है और अगर उन्होंने अभी कुकी को कहा तो कुकी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा और वो अपने बनी को सैड नहीं कर सकते। ये सब चेरी बाहर खड़े होकर देख रहे थे, तभी उनके ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं, बेबी तुम मेरे साथ चल सकते हो चेरी। और वो ये कहते हुए स्माइल करते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। चेरी ना चाहते हुए अपने पैरों को पीटते हुए वो ग्रैंडफादर के साथ जाके कार में बैठ जाती है। कुकी जैसे ही चेरी वहाँ से चल जाती है, कुकी ते के नेक के अराउंड अपने हैंड को अलग करते और वो जैसे ही ते की लैब से उतरने वाले होते, ते ने बहुत ही टाइटली उनकी वेस्ट को पकड़ लेते और कहते हैं, बेबी क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो। तभी कुकी गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मुझे आपकी लैब पे नहीं बैठना है, मुझे यहाँ बैठना है। पर ते उनकी वेस्ट को नहीं छोड़ते और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं तुम तो हमेशा से यहीं बैठते हो और तुम्हें यहीं पे ही बैठना था ना, तुम एक कंफर्टेबल यहीं पे होते हो। ये सुनकर कुकी थोड़ा सा शाय करते हैं और फिर वो अपने लिप्स को पाउट करते हुए फेक एंगर दिखाते हुए कहते हैं, तो फिर आपने उसे हमारे साथ चलने के लिए क्यों कहा। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी हमारे साथ जाए, ये मैं बहुत टाइम से आपके साथ कहीं जाना चाहता था, पर आपने किसी और को इन्वॉल्व क्यों किया। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और उनके चिक को अपने एक हैंड से बहुत ही प्यार से पिंच करते हुए कहते हैं कि माई जेलस बेबी, इतना नहीं जेलस होते हैं बनी, ऐसे मत सोचो, वो सिर्फ एक मेरी बिजनेस पार्टनर है। और वो ये कहते हैं, उनके चिक को जब पुल करते हैं, कुकी स्माइल करते हैं और वो फिर से ते के नेक के अराउंड अपने हैंड को लपेट लेते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे, जिससे ते को बहुत ज़्यादा अपने नीचे वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो रही थी। वो कुकी को वार्न भी करते हैं एक दो बार कि बेबी प्लीज़ मूव करना बंद करो, पर जैसे कुकी कुछ सुन ही नहीं रहे थे, वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे। ते के लैब पे बैठे हुए थे, बस अपने आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं और कुकी कंटिन्यूसली बातें कर रहे थे कि वो मॉल में जाके क्या क्या करेंगे। वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने वाले हैं, जिसे सुनकर ते स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेबी तुम्हें जो भी चाहिए तुम वो सब कुछ ले सकते हो, बट मूव करना बंद करो। पर कुकी को जैसे कुछ समझ ही नहीं आता। ते के लिए हर सेकंड अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही कुकी को भी अपने लोअर पार्ट में कुछ हार्ड सा फील होता हुआ, जैसे ही वो फील करते हैं, वो बस अपनी बिग आइज़ करके ते की तरफ देखते हैं, जो कि ते ने अपनी आइज़ को क्लोज कर रखा था। कुकी समझ जाते हैं कि उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं और वो स्टिल एक ही जगह पे बैठ जाते हैं। कुकी जब बहुत ज़्यादा अपने नीचे एक हार्ड से चीज़ को महसूस करते हैं, उन्हें भी अपने उस पार्ट पे थोड़ा सा सेंसिटिव और थोड़ा सा मज़ा फील हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो भी ते के फेस की तरफ ही देख रहे थे। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थे एक दूसरे के फेस के करीब, पर ते ने आईज को क्लोज कर रखा था। ते के बस फेशियल एक्सप्रेशंस को कुकी नोटिस कर रहे थे कि ते हर थोड़ी देर में अपने लोअर लिप को बाइट कर रहा है, और जिसे देखकर कुकी अपने लोअर लिप को बस लिक कर लेते हैं ते को ऐसे देखकर, और वो बस कंटिन्यूसली अपनी बिग आइज करके ते को ही देख रहे थे। फिर वो धीरे धीरे जब ते के बहुत ही करीब झुकने लगते हैं, ते सडनली अपने फेस को ऊपर की तरफ आगे की तरफ जैसे ही करते हैं, ते के लिप्स कुकी के सॉफ्ट पिंक लिप्स से टच हो जाते हैं। ते एकदम से जैसे ही पीछे होने वाले होते हैं, कुकी बहुत ही टाइटली ते के नेक को पकड़ लेते हैं और वो उन्हें मूव नहीं होने दे रहे होते हैं, जिससे ते कुछ देर के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। कुकी और ते ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम किस कर रहे हैं, पर कुकी आज पहली बार किस को थोड़ा लॉन्ग कर देते हैं। वो बिल्कुल भी अब हट नहीं रहे थे और ते इससे बहुत ज़्यादा शॉक थे कि कुकी हमेशा बस पिक करते हैं उनके लिप्स पे, बस उनके होठ ते के होठों को छूते हैं, पर आज कुकी पीछे नहीं हट रहे हैं
और ना ही वो ते को हटने का चांस दे रहे हैं। उन्होंने उनके नेक के अराउंड जो अपने हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर रखा है। कुकी की तरफ बस ते देख रहे थे और कुकी अपने आइज को क्लोज करते बहुत ही सॉफ्टली ते के लिप्स से अपने लिप्स को रब करने लगते हैं, जिसे फील करके ते भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहे थे। वो बस कुछ ही देर बाद जैसे ही ब्रेक आता है, ब्रेकर लगता है, कुकी और ते का लिप्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे वो दोनों अपने सेंस में आते हैं। कुकी ते की तरफ देखते हुए कहते हैं, डैड ये आपको कैसा लगा? कुकी की ये बात सुनकर ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और कहते हैं, बेबी तुम अब सीट पे बैठ सकते हो। ये सुनते ही कुकी थोड़े से परेशान होते हैं और उनसे कहते हैं, डैडी क्या हुआ? ते उनसे कहते हैं, बेबी कुछ नहीं, बस तुम अब अपनी सीट पे आके बैठो। ऑलमोस्ट यही बात वो दोनों कर रहे होते हैं कि तभी ड्राइवर उनसे कहते हैं कि सर मॉल आ गया। ये सुनते ही ते स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेबी चलो मॉल में चलते हैं, तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग करनी है ना और गेम्स भी खेलने हैं। ये सुनते ही ते थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं कुकी और वो बस कार से बाहर आ जाते हैं। उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि इतनी जल्दी मॉल क्यों आ गए। उन्हें अपने डैडी के साथ और भी टाइम स्पेंड करना था कार में। फिर ते जैसे ही कार से बाहर आते हैं वो देखते हैं कि उनके ग्रैंडफादर और चेरी पहले ही उनका थोड़ा वेट कर रहे हैं। कुकी जैसे ही चेरी को देखते हैं वो तुरंत ही ते के हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। वो ते के हैंड को एक कपल की तरह होल्ड करके चल रहे थे। वो चेरी के सामने बस ये शो कर रहे थे कि तायोंग सिर्फ उनके हैं और किसी के नहीं है। वो उनके हैंड को होल्ड करते जैसे जाते हैं, चेरी का ध्यान बस उनके हैंड पे ही होता है कि वो दोनों कैसे एक दूसरे के हैंड को पकड़े हुए हैं, इतना टाइटली थामे हुए हैं। ग्रैंडफादर ये सब देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे कि कुकी कितने ज़्यादा जेलस हैं। वो तायों को किसी के भी साथ शेयर करने के लिए रेडी नहीं है। फिर वो लोग मॉल में चल जाते हैं। कुकी पूरे टाइम ते को बस अपने साथ ही बिजी रखते हैं। जैसे ही चेरी आगे कुछ भी ते से बात करने वाली होती है तभी कुकी बीच में इंटरप्ट करते हुए वो अपने लिए ते को बहुत सारी चीज़ें बाय करने में बिजी कर देते हैं, जिससे चेरी को बिल्कुल भी चांस नहीं मिल रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा कुकी पे नाराज़ हो रही होती है। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि ये बॉय क्यों बीच में आ रहा है, ये एक लिटिल बॉय होके क्यों तायोंग से इतना ज़्यादा चिपका हुआ है। और तायोंग भी अपना पूरा अटेंशन कुकी को दे रहे थे। कुकी के ये सारे बिहेवियर को देख के तायोंग भी इंजॉय कर रहे थे। कुकी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तभी चेरी उनके पास आती है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल से परफ्यूम को ते के करीब करके अपने स्किन पे डालते हुए कहते हैं, ते इसका फ्रेग्रेंस देखो कैसा है। ते जैसे ही इनहेल करने के लिए उनके पास झुकते हैं, ते को ऐसे झुकते देखकर कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में बस चेरी को अपने दोनों हैंड से पीछे की तरफ पुश कर देते हैं, जिसे देखकर चेरी एक फेक एंगर दिखा रोने का नाटक करते हैं और वो जानबूझ के फ्लोर पे गिरने की एक्टिंग करते हैं, जिसे देखकर ते और कुकी दोनों ही शॉक्ड होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक